नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड एट जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 29 फरवरी सन 2024, आज फरवरी माह का आखिरी कारोबारी दिन और आज ही के दिन फरवरी महीने की एक्सपायरी भी है। कल से कैलेंडर मंथ मार्च की भी शुरुआत है और मार्च महीने की भी कॉन्ट्रैक्ट्स की स्टार्टिंग कल से होने वाली है। अब आगे हमें भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर क्या गतिविधियां और रणनीति रखनी चाहिए, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूँगा, हमने हमारे पिछले हफ्ते के एपिसोड के अंदर हमने आपसे कहा था हमारे रील के माध्यम से कि आने वाले सप्ताह यानी कि जो करंट वीक है उसके अंदर स्पेशली बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर के अंदर सावधानी बरतने की सलाह रखनी चाहिए। और वैसे ही बैंकिंग सेक्टर में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते जब हमने वीडियो अपलोड किया था तब लगभग उस दिन 47,240 का हाई बैंक निफ्टी ने लगाया था और आज जो बैंक निफ्टी का लो है वो लगभग 45,660 का है, जो कि लगभग 1550 से ज़्यादा पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में फ़िलहाल देखने को मिली, जो कि लगभग 3.3% की गिरावट देखने को मिली है, वो भी केवल एक ही सप्ताह के अंदर। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा और ऐसे ही एडवांस एनालिसिस के लिए आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज के लिए संपर्क कर सकते हैं। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, यदि हम इंटरनेशनल मार्केट्स को देखें तो यूएस मार्केट्स के अंदर कंसोलिडेशन और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। एशियन मार्केट्स के अंदर अभी फ़िलहाल पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर पर जापानीज़ मार्केट को यदि हम देखें तो जापानीज़ मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाइज़ को क्रॉस कर दिया है। वो जापानी मार्केट जो लगभग 1990 के दशक में जिसने हाई लगाया था, उसके बाद में वो हाई कभी अचीव नहीं कर पाया था। उस जापानी मार्केट ने 2024 फरवरी के अंदर उस शिखर को भी क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जापानीज़ मार्केट का जो हाई था वो लगभग 1992 के आसपास में था। उसके बाद में .com बबल की मार जापानीज़ मार्केट में को पड़ी, जिसके चलते 3 दशकों तक वो लेवल्स जापानीज़ मार्केट अचीव नहीं कर पाई थी। लेकिन अब 2024 में लगभग 33 साल के बाद में वो शिखर अब जापानीज़ मार्केट के ने क्रॉस किया है। और यदि हम बड़े इंटरनेशनल और ग्लोबल फंड हाउसेस का या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का या फिर HNIs की व्यू पॉइंट देखें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, उनके बुलेटिन्स देखें, तो हम ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि फ़िलहाल यदि हम पूरे ग्लोब के अंदर देखें तो इंडियन मार्केट, जापानीज़ मार्केट और वियतनामीज़ मार्केट, 3 मार्केट ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरे विश्व की निगाह है, जो आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर इमर्जिंग मार्केट्स और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ और फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट्स साबित हो सकते हैं। तो सभी यदि हम देखें तो पूरे वर्ल्ड की निगाहें जापान, इंडिया और वियतनाम के ऊपर फ़िलहाल देखने को मिल रही है। और इंडियन मार्केट्स के अंदर भी बैंक निफ्टी ने हाल ही में पुनः अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया, नया शिखर पे इंडियन मार्केट्स भी देखने को मिले। उसके बाद ज़रूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो कि एक हेल्दी करेक्शन है इतने अच्छे मार्केट्स के अंदर। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, क्योंकि कल के सेशन में हमने देखा इंडियन मार्केट्स के अंदर एक अच्छी खासी भारी गिरावट देखने को मिली थी, जो कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का स्पेशली के लिए एक असमंजस की सिचुएशन हो गई है कि हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या रणनीति रखें, उसके बारे में वही हम इस एपिसोड के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे एनालिसिस के अनुसार, रिसर्च के अनुसार भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये मौका है अपने को पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक्स को ज़रूर ऐड करने का। कल के सेशन में जो गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद में कुछ प्रमुख स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है, उनको हम ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को हमें ज़रूर प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा
फ़िलहाल यदि हम लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर मेजर फोकस रखें तो फ़िलहाल बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ स्मॉल कैप और मीडियम कैप के अंदर। कुल मिला के इंडियन मार्केट्स आगे आने वाले सप्ताह के अंदर बुलिश ट्रेंड दिखाने की संभावना इंडियन मार्केट्स के अंदर बन रही है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी भारी गिरावट फ़िलहाल इंडियन मार्केट्स के अंदर एक्सपेक्टेड और फ़िलहाल कम है। और आगे आने वाले सप्ताह के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड इंडियन मार्केट्स के अंदर रहने की पूरी संभावनाएं बन रही है। इसके ऊपर हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप नज़र रख सकते हैं कोल इंडिया के ऊपर, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, अडानी पावर, इन स्टॉक्स के ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के लिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और अपने स्वयं के विवेक को जरूर कंसिडर करें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।